हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? 12th क्लास फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ खत्म कर लिया था उसकी स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। लेकिन उसमें कुछ चीजें थी, जैसे जो परमिटिविटी क्या होता है, उसके बाद इसका यूनिट कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर स्क्वायर इनवर्स, वो भी प्रूफ करके दिया। और उसके बाद कुछ ये भी था, जो आपको जो कूलम्स लॉ पढ़ाया था, 1/4π किसके बराबर होता है? 9 × 10⁹ ये आज हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करेंगे। सीक्वेंस में जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं किसके अकॉर्डिंग, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो सब करवा रहा हूं अब मैं, ठीक है। परमिटिविटी बता दिया, यूनिट क्या होता है डिराइव करना बता दिया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव 1/4π0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ ये मैंने वहां लिखा था कूलम्स लॉ में, ये इसके बराबर होता है, प्रूफ करके दे रहा हूं। तो सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा यहीं से शुरू करेंगे। 1/4π0 4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12.56 इंटू 8.85। ये डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाएंगे, माइनस का है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 10⁻12। डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता। इनको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, 1 अपॉन, ये सॉल्व करेंगे बेटा आपके पास आ जाएगा 1.16। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, ठीक है। और ऊपर बच जाएगा इंटू 10⁻12। जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 के साथ, 1 को डिवाइड करोगे इस टर्म के साथ, तो आएगा 0.0089 इंटू 10⁻12। और 9 को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, 9 5 से बड़ा है तो पिछले वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, 0.008 इंटू 10⁻12। ओके, अब मैं इस 0.008 नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 9 को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, पिछले वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा तो 8 का क्या हो जाएगा 9। अब पॉइंट यहाँ है 1 2 3, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻12। और मैं कौन सी साइड शिफ्ट किया डिजिट को मैंने, राइट साइड, तो आ जाएगा इंटू 10⁻³ तो बेस सेम पावर ऐड, 12 में से 3 चले जाएंगे तो आपके पास आएगा 9 इंटू 10⁻9। लो जी, आपके पास प्रूफ हो गया कि 1/4π0 किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10⁻9। ओके, अब है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला किसका, एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान है, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एक एक करके बताऊंगा आपको। जो जो चीज बताई गई है वो हर एक चीज आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका भाई, एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का क्या है, तो ध्यान से, मैंने आपको चार्ज का बताया था, आई किसके बराबर होता है, Q/T। और Q किसके बराबर, I/T, और चार्ज एम्पेयर, और क्या टाइम, इनकी पावर कुछ नहीं, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला था किसका, चार्ज का। इसमें M और L क्या होता है 0, अगर वो भी लिखना है तो कोई बात नहीं, अगर उसको नहीं लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, A1T1। A1 नहीं, A की पावर 1 और T की पावर 1। ओके, A1 नहीं, A की पावर 1 और T की पावर 1। तो सॉल्व करेंगे इधर, बड़े ध्यान से, बहुत आसान है ये। वी नो दैट
वी नो दैट एफ किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमारे पास चार्ज का डिफरेंशियल फार्मूला है नहीं, एक चीज हम इसको फर्स्ट बनाएंगे। हमने एप्सिलॉन नॉट निकालना है, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, फिर बनाते हैं इसको फर्स्ट। एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाते हैं क्योंकि हमें फोर्स का थोड़ा डायमेंशनल फॉर्म निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इधर ध्यान देना, हमारे पास 4 कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है m1 L1 T - 2। इलेवंथ पर क्या है, r का डिस्टेंस है मीटर में आएगा, l आ जाएगा लेंथ है, ये हम पता। अब Q1 और Q2, अब इधर थोड़ा ध्यान देना है, यहां बताता हूं। ठीक है, इधर ठीक है। अब देखिए Q1 होगा आपके पास IT, चार्ज है तो Q1 है तो यहां आएगा I1 T1। तो डायमेंशन फार्मूला एम्पेयर का A की पावर 1 ही आ जाएगा और ये T की पावर 1। जब Q2 की बात आएगी भाई अलग अलग है, बस चार्ज सेम है, चार्ज वही है, लेकिन एक Q1 है और एक क्या है Q2। इस केस में करंट क्या नाम क्या होगा I2 टाइम T1 T2। तो ऐसा यूनिट तो करंट का वही रहेगा, टाइम T ही रहेगा। तो क्या A की पावर 1 और T की पावर 1, इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। भाई ध्यान देना, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A1 T1। ठीक है, A की पावर 1 T की पावर 1। तो Q1 के केस में आएगा करंट इंटू टाइम, करंट I1 और टाइम T1। तो क्या जाएगा A की पावर 1 T की पावर 1। Q2 के केस में I2 T2 और A की पावर 1 T की पावर 1। अब इक्वेशन सेकंड को पुट करेंगे किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। सेकंड को पुट करेंगे किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से, क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर 1/4 पाई एफ। Q1 की जगह क्या आ जाएगा A1 T1 इंटू Q2 की जगह A1 T1 अपॉन L स्क्वायर। यहां भी पुट कर देंगे, वहां नहीं किया, यहां पुट कर देंगे। 4 कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, पाई कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। फोर्स का क्या आ जाएगा m1 L1 T - 2, इधर इंटू A की पावर 1 A की पावर 1। तो क्या आ जाएगा A की पावर 2 T की पावर भी क्या 2 और डिवाइड में क्या L2। ओके, ये एक L की पावर 1 और ये L की पावर 2 कितने हो जाएगा L3। तो क्या जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाला देख लेते हैं, A की पावर 2 T की पावर 2 अपॉन इधर m1, ये L की पावर 1 ये L की पावर 2, कितना आ जाएगा L की पावर 3 और T की पावर -2। अब ये नीचे से डिनोमिनेटर से जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर A2 T2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा m की पावर -1। देखिए प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। L की पावर -3 और T की पावर 2। तो अब देख लेते हैं, इनको सीक्वेंस से लिखते हैं। पहले m आ जाएगा m की पावर -1, फिर L देख लेते हैं, L की पावर -3, फिर T की पावर 2 और T की पावर 2, T की पावर 4 और A की पावर 2। ये डायमेंशनल फार्मूला है किसका आपके पास एप्सिलॉन नॉट का। तो ये था आपके पास एक क्वेश्चन था, आपको प्रूव करना था 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट को किसके बराबर 9 × 10⁹, और इसमें आपको निकालना था डायमेंशनल फार्मूला किसका एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला है m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 और A की पावर 2।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है। कई बार 1 कूलम की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि भाई 1 कूलम कितना है, भाई किसके बराबर है, उसकी क्या डेफिनेशन है। तो क्वेश्चन डालिए हेडिंग, क्वेश्चन यूनिट ऑफ, हेडिंग है ये, हेडिंग डालो, क्वेश्चन डालो, आपकी मर्जी है। यूनिट ऑफ चार्ज, तो हमें यूनिट तो चार्ज का पता है, लेकिन यहां से आपको सिखाया जाएगा डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम कितना होता है। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, ये तो हमें पता है भाई। अब हमें यहां से डेफिनेशन निकाली किसकी, 1 कूलम की। वी नो दैट F किसके बराबर, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यही है। और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। इफ Q1 Q2 किसके बराबर, 1 कूलम के, एंड R किसके बराबर, 1 मीटर के, यह आ जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को पुट करेंगे किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। सेकंड को किसके अंदर पुट करेंगे, फर्स्ट के अंदर। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, वही गेट। ठीक है, सेकंड को पुट करेंगे किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 की जगह इंटू 1/1 का स्क्वायर, वैल्यू डाल देंगे। तो आपको पता है 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और ये हमें पता है किसके बराबर होता है, आज ही प्रूफ करके दिया, 9 × 10⁹ इंटू 1। तो F किसके बराबर, 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके ओके, इधर हमारे पास, यहां ध्यान से सुनना, जो फोर्स, जब भी, ये अपने माइंड में बिठा कर रख लेना, जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर फोर्स के साथ आए पॉजिटिव, इसका मतलब जहां जो फोर्स है वो कौन सी है, रिपल्सिव। और अगर आए फोर्स फाइंड करने पर नेगेटिव, इसका मतलब जो दो चार्ज होंगे उनके बीच जो फोर्स होगी वो क्या होगी, अट्रैक्टिव। तो जहां देखिए हमने फोर्स निकाला है F किसके बराबर, 9 न्यूटन, और इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां दो चार्ज के बीच क्या थी, रिपल्सिव फोर्स थी इधर। तो ध्यान रखना, हमारे पास चार्ज Q1 और Q2 किसके बराबर था, 1 कूलम के, दोनों सिमिलर चार्ज थे और किसके बराबर थे, 1 कूलम के, और डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर। तो वो दोनों सिमिलर चार्ज, पॉजिटिव साइन है इसके साथ, ध्यान रखना जहां भी पॉजिटिव साइन होता है वहां मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, नेगेटिव को मेंशन करना होता है। तो इसका मतलब 1 कूलम वो फोर्स है जो दो सिमिलर चार्ज को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। कितने डिस्टेंस पर, 1 मीटर पर, लेकिन वो डिस्टेंस किसमें है, स्पेस या फ्री स्पेस या किसमें, वैक्यूम, फ्री स्पेस या क्या भाई, वैक्यूम। और फोर्स कितनी लगा रहा है भाई, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो क्या डेफिनेशन हुई 1 कूलम की, hence 1 coulomb is defined as the force, hence 1 coulomb is defined as the force which repels, hence comma 1 coulomb is defined as the force which repels equal and similar charge, which repels equal and similar charge placed at a distance of, which repels equal and similar charge placed at a distance of 1 meter, which repels equal and similar charge placed at a distance of 1 meter in free space, in free space, ब्रैकेट में लिखिए क्या, vacuum, which repels equal and similar charge placed at a distance 1 meter in free space, ब्रैकेट में क्या, vacuum, with force, with force कितना भाई, 9 × 10⁹
9 into 10 raised to power 9. ओके, फिर से बता रहा हूं, hence 1 coulomb is defined as a force which repels equal and similar charge placed at a distance of 1 meter in free space with force 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन. 9 into 10 raised to 9 न्यूटन. ओके, वहां एक छोटा सा क्वेश्चन और भी था कि पॉइंट चार्ज क्या होता है. ठीक है, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि हम बोल रहे थे कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ पॉइंट चार्ज ओनली. व्हाट इज पॉइंट चार्ज? ठीक है, इधर जब हमारे पास दो चार्ज हैं, पहले हम लिखते हैं व्हाट इज द पॉइंट चार्ज. छोटी सी है लाइन, व्हाट इज द पॉइंट चार्ज. देखिए, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, when the magnitude of two charge is less than the, when the magnitude of two charge is less than the distance between them. एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी. when the magnitude of two charge is less than the, when the magnitude of two charge is less than the distance between them, comma, then charge is called पॉइंट चार्ज. कहने मतलब जो दो चार्ज हैं, इनका मैग्नीट्यूड, इनकी ताकत जब कम होगी, when the magnitude of two charge is less than the distance between them, इनकी ताकत इनके डिस्टेंस से क्या होगी, कम, तब उन चार्ज को बोलते हैं क्या, पॉइंट चार्ज. उन चार्ज को क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज. ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा और क्वेश्चन है, लिख लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा हूं. अ बॉडी हैज excess of electron, but does it mean, क्वेश्चन है छोटा सा, a body has excess of electron, but does it mean, a body has excess of electron, comma, what does it means. तो भाई किसी बॉडी के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है, आंसर लिख लीजिए छोटा सा, the body gains the electron, देखिए, the body gains the electron and it has negative charge. बॉडी ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और इसके ऊपर क्या है, द बॉडी गेन्स द इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज नेगेटिव चार्ज. भाई किसी बॉडी के ऊपर एक्सेस है, लॉस करेगी तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करेगी नेगेटिव चार्ज. तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट डज इट मींस द बॉडी हैज गेन द इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब एक्सेस है तो उसने गेन किए, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. उसके ऊपर चार्ज कौन सा भाई, नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट है मेरा बच्चा, एक मैंने कूलम्स लॉ में आपको पढ़ाया था, एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट के के बराबर. वही टॉपिक में आगे आपको पढ़ाने वाला हूं. इससे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है लास्ट में, जब इसका रिजल्ट आएगा. एप्सिलॉन नॉट के के बराबर, और के क्या होता है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. टॉपिक का नाम भी यही है. देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग. अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, और फिर कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल चलेंगे. देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ORR, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. इसी टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी टॉपिक को बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. ध्यान देना, बहुत ही आसान है. ठीक है, जब दो चार्ज फ्री स्पेस में हो तो तब कूलम्स लॉ कैसे लिखा जाता है, व्हेन टू चार्ज are placed in free space, when two charge are placed in क्या भाई, फ्री स्पेस. लिखे कामा, मैं आपके लिए सब कुछ लिख रहा हूं, कामा, देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज. ये तब बात कर रहा है जब दो चार्ज क्या है, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं,
तो आपको ऑलरेडी पता है एफ किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इक्वेशन फर्स्ट वेयर जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, एब्सोल्यूट, ऐसे बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट मतलब टोटली दो चार्ज के बीच कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वेयर एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तब लिखा गया कूलम्स लॉ जब दो चार्ज के बीच खाली जगह। नेक्स्ट वाला लाइन में लिखिए व्हेन, वो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आप लिखिए आराम से, लिखिए व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम, लिखिए व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम, लिखिए कामा देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज, कामा देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज। तो वो क्या आ जाएगा, अब किसके लिए लिख रहे हैं हम, जब दो चार्ज किसमें है, मीडियम में, तो क्या आ जाएगा एफ एम, एम मतलब मीडियम, तो क्या आ जाएगा 4πε और क्या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इक्वेशन क्या सेकंड, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या भाई, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेयर एप्सिलॉन किसके बराबर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कहने का मतलब इस केस में दो चार्ज के बीच क्या है, मीडियम। सिंपल, आप पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो क्या व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज, ऐसे लिखता है जब दो चार्ज को हम खाली जगह में रखते हैं तो कूलम्स लॉ को ऐसे लिखा जाता है मेरे बेटा, F इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और वेयर एप्सिलॉन किसके बराबर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट जो इंग्लिश आपको लिखना है, व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज Fm किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इक्वेशन क्या सेकंड, और वेयर एप्सिलॉन किसके बराबर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करना है इक्वेशन सेकंड के साथ। लिखिए डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड कर लो, फ्रॉम कर लो, बाय कर लो। देखिए डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, वही गेट। तो भाई फर्स्ट को डिवाइड करना है किसके साथ, सेकंड के साथ। देखिए एफ अपॉन एफ एम किसके बराबर 1/4πε0, ठीक है आपने लिखा हुआ है तो ध्यान दें, अब बहुत ही आसान, क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही आ गया, डिवाइड में 1/4πε भाई, ये ऊपर F की वैल्यू आ गई, ये F नीचे F नॉट FM की, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाला और ये वाला मर गया, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल नहीं हो सकता, यहाँ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या है एप्सिलॉन है, अगर यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट होता तो फिर कैंसिल हो जाता। F अपॉन FM किसके बराबर 1/4πε0 अपॉन 4πε। अब आपको बताइए घूमेगा तो कहां पहुंच जाएंगे हम, घूमेगा तो देखिए F अपॉन FM घूमेगा, ये 1/4πε0 घूम गया, तो क्या भाई 4πε अपॉन 1, 4 कैंसल, पाई कैंसल, ठीक है। F अपॉन FM किसके बराबर, ऊपर क्या बच गया आपके पास, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक पहुंचिए, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं, फिर इसके आगे मैं समझाऊंगा आपको। तो डिवाइड किया इक्वेशन फर्स्ट को बाय इक्वेशन सेकंड, तो क्या गया F अपॉन FM 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये ऊपर वाले
Fm की वैल्यू ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि सेम नहीं है। यहाँ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा, ये घूमेगा कैंसल, और F/Fm किसके बराबर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और इसी को हम लिखते हैं किसके बराबर, के या एप्सिलॉन r के, किसके बराबर लिखते हैं, के या एप्सिलॉन r के। ठीक है, इसको डिब्बे में बंद रखना है। किसकी रेशो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, के या ORR एप्सिलॉन r। ठीक है, तो अब इधर ध्यान से मैं इस इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं, ऊपर आपने लिख दिया है, आपको मैंने अभी एक्सप्लेन करना है। तो क्या आ जाएगा, F/Fm किसके बराबर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही किसके बराबर होता है, के या इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन r। मेरा बेटा इधर अब ध्यान से, अब यहां से आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो कहीं एक साइड पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए इधर मैं ये लिख सकता हूं ऊपर से, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, के। तो देखिए यहां से एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, ये आपने एक साइड पर लिख लीजिए, क्वेश्चन मत लिखना। ठीक, क्वेश्चन में यहाँ इसके आगे मुझे आपको इंग्लिश लिखवानी है, क्या क्या है इसके बारे में, और डेफिनेशन बतानी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। लेकिन ये आपकी समझ के लिए, एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट के। लो मेरा बच्चा, ये मैंने जो कूलम्स लॉ में आपको बताया था कि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर, प्रूफ हो गया। और यहां से एक और रिलेशन बनता है, न्यूमेरिकल भी होगा उसके ऊपर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, एप्सिलॉन r के, और एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन r के। ठीक है, एप्सिलॉन किसके बराबर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन किसके बराबर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कई बार उन्होंने क्वेश्चन में आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा, और कई बार क्वेश्चन में आपको उन्होंने रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दी होगी। मैं इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, शॉर्ट एक नंबर का आता है पेपर में, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, ओके, ये यहां से क्लियर हो गया। ओके, ये कंसेप्ट था, ये इसको कहीं आप साइड पर लिख लेना, क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब आपको बोर्ड का पेपर देना है, तो यहाँ CBSE का पेपर देना, तो यहाँ ये लिखना ही आपको समझा दिया। ओके, तो इधर ध्यान से, यहां से आगे इधर मेरा बेटा, वेयर, ध्यान से वेयर पहले सुन लीजिए फिर लिख लेंगे। वेयर एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसी को बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, के। ओके, लिखिए वेयर, क्या बना लेना, वेयर एप्सिलॉन r इज द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, where epsilon r is the relative electrical permittivity of the medium, where epsilon r is the relative electrical permittivity of the medium, full stop. It is also, देखिए, it is also called as dielectric constant of the medium. It is also called as dielectric कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और ब्रैकेट में लिख लेना क्या, के। ओके, अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, तो एक लाइन छोड़ के लिखिए के किसके बराबर है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन r के। लिखिए एक लाइन छोड़ के, के किसके बराबर, आप यहां लिख सकते हैं एप्सिलॉन r किसके बराबर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डेफिनेशन सेम रहेगी। तो देखिए के किसके बराबर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड में है रेशो, ऊपर क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और नीचे क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, लिखिए हेंस कामा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द, हेंस कामा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is defined as the ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of free space.
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहने का मतलब फिर से बता रहा हूं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इधर जो K होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, और जो K है ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। कहने मतलब K का ना यूनिट है ना डायमेंशन है। देख लीजिए कैसे, K किसके बराबर है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का यूनिट क्या है, सेम, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। दोनों का यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, डिवाइड में आएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, जो भी इनकी वैल्यू होगी ये तो आएगा, ये और ये कैंसिल। तो कहने मतलब ये क्या है, यूनिटलेस है और साथ में क्या है, डायमेंशन लेस है। तो एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, लिखिए द वैल्यू ऑफ K, लिखिए द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। लिखिए द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ओके, अभी बता रहा हूं K की वैल्यू कौन कौन सी होगी। एक और लिखिए, लिखिए द K इज, जो K है कौन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। K का ना यूनिट है, और ध्यान रखना जिसका यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन भी नहीं होता। ओके, लिखिए हेडिंग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर डिफरेंट substance, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, किसके लिए क्या वैल्यू होती है, तो ये एक छोटा सा ऐसे बना रहा हूं, आप ही ऐसे बना लीजिए। ठीक है, फॉर वैक्यूम K की वैल्यू होती है 1, फॉर एयर K की वैल्यू होती है 1.006, अप्रोक्सीमेटली ये भी क्या 1 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये है 1.006। फॉर ग्लास K की वैल्यू होती है 3 to 4, 3 या 4। फॉर माइका K की वैल्यू होती है 3 to 6। फॉर वाटर K की वैल्यू होती है 81। और लास्ट है फॉर मेटल K की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। सबसे ज्यादा किसके केस में, मेटल्स के केस में इन्फिनिटी। ओके, तो मैं बता रहा था भाई 2 चार्ज के बीच मीडियम, कूलम्स लॉ आपको 2 चीजों में पढ़ाया गया है, मीडियम के लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो ये मीडियम हो सकते हैं। वैक्यूम K की वैल्यू क्या 1, एयर K की वैल्यू क्या 1.06, फॉर ग्लास K की वैल्यू 3 to 4, फॉर माइका K की वैल्यू 3 to 6, फॉर वाटर K की वैल्यू 81, फॉर मेटल K इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और भी कोई अगर मीडियम दिया होगा न्यूमेरिकल में तो ध्यान रखना उसमें मेंशन किया होगा कि K की वैल्यू क्या होगी। जैसे एयर के केस में, वैक्यूम केस में कोई मेंशन नहीं करेंगे, बाकी वालों में करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो आपको ये वैल्यू याद होगी, नहीं तो उन्होंने मेंशन किया होगा। ओके, अब ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। अगर हम कुछ बातें किसके बारे में करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इट्स मिनिमम वैल्यू फॉर किसके लिए, वैक्यूम। इट्स मिनिमम वैल्यू फॉर किसके लिए, वैक्यूम। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हम किसके बारे में लिखिए, अबाउट, क्योंकि ये मिटा दूंगा फिर कुछ चीजें यहां से बतानी मुझे। लिखिए अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे एरो डाल लीजिए या पॉइंट डाल लीजिए, तो नंबर 1 पॉइंट। ठीक है,
तो नंबर 1 पॉइंट में मैंने आपको बताया ये क्या है, यूनिटलेस है और क्या है, डायमेंशनलेस है। और उसके बाद इधर यहां हर पॉइंट में देखिए जितने भी वैल्यू आई हैं ये सारी की सारी कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव। सारी की सारी कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव। इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, फिर अगले 3 पॉइंट बताता हूं, पहले 2 लिख लीजिए। नंबर 1 लिखिए, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नंबर 1 पॉइंट, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नंबर 2 पॉइंट क्या भाई, हमेशा क्या है, पॉजिटिव। लिखिए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब जो 2 पॉइंट